सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस किया है. व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ चेंज हों, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख ले ग्रुप 1A में एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम का 19. जो एटॉमिक नंबर चेंज होता जाता है, प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती है. फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साइज बढ़ता जाता है. मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हों, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स दैट चेंज विद एटॉमिक नंबर इन अ रेगुलर रिपीटिंग मैनर आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. इसमें पहला हम पढ़ रहे एटॉमिक साइज. हम एटम का एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते, इसलिए कि एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती. लिहाजा हम अक्सर एटॉमिक रेडियस मेंशन करते हैं. व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे जब पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान ज़्यादा हो. अगेन ये एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, हम एक रफ आइडिया बता रहे आउटर मोस्ट शेल का. तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. The distance between nucleus and the outermost shell is known as atomic radius. अब डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा? देखिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जो लेफ्ट टू राइट पीरियड मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है. और डाउन द ग्रुप आप जितना मूव करते जाते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है. एक रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप हर नेक्स्ट पीरियड में एक शेल ऐड होगा. देखिए अब एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, फिर 2 शेल्स, एक शेल और ऐड हो गया, फिर एक शेल और ऐड होगा, 3 शेल्स बन जाते हैं. तो डाउन द ग्रुप हमेशा एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते जाते हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स या बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. एक रीज़न ये है डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने का. सेकेंड फैक्टर, डाउन द ग्रुप एक फिनोमिना बढ़ता है, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? देखिए ये है वैलेंस शेल, ये है वैलेंस शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा वो होगा वैलेंस शेल. सबसे सेंटर में है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो बाकी शेल्स होंगे, ये जो बाकी शेल्स है, इन्हें कहते हैं अंडरलाइंग शेल्स. अंडरलाइंग शेल्स, ये अंडरलाइंग शेल्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करते हैं. न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन को अंडरलाइंग शेल्स कम करते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल एक्सपेंड हो सकते हैं और एटम का साइज बढ़ सकता है. लिहाजा ये अंडरलाइंग शेल्स, दरमियान वाले शेल्स क्या कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन. इन अंडरलाइंग शेल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. जितना शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एटम का साइज ज़्यादा होगा. तो अपने रिलेशन याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस. शील्डिंग इफेक्ट है क्या? डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अंडरलाइंग शेल्स इज शील्डिंग इफेक्ट. अब डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसलिए कि डाउन द ग्रुप एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहा है. एटॉमिक साइज का शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन. एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. बस इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट को एक और नाम देते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसे कहते हैं. ये टॉपिक्स भी यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं. चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में
एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। लेंथेनाइट सीरीज हमने डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल में जहाँ पर लेंथेनम मौजूद है, देखिए पीरियोडिक टेबल, ये लेंथेनाइट्स बिल्कुल बॉटम में, ये लेंथेनाइट सीरीज। एक और डायग्राम, कबर मेंशन नहीं किया, लेंथेनाइट सीरीज हमने बार बार डिस्कस किया है। लेंथेनाइट सीरीज में उस पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है, इस साइज कम होने को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। सो डिक्रीज इन एटॉमिक साइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। हमने डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने का रीज़न तो डिस्कस कर लिया, लेफ्ट टू राइट साइज कम क्यों होता है, ये रीज़न देखिए कि लेफ्ट टू राइट कोई शेल ऐड नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे, अगले में इलेक्ट्रॉन्स तीन होंगे, अगले में इलेक्ट्रॉन्स चार होंगे, अगले में इलेक्ट्रॉन्स पाँच होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स शेल में बढ़ रहे हैं उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस शेल को अपने करीब लाता जाएगा, इससे एटम सिकुड़ता जाएगा, कंट्रैक्ट होता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होने का रीज़न क्या है कि लेफ्ट टू राइट कोई शेल एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे, साथ ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं। चूँकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपने मज़ीद करीब लाता जाएगा, एटम कंट्रैक्ट होता जाएगा। आयोनिक रेडियस, अगर एक सब्सटेंस आयन बना लें, एक सब्सटेंस आयन के फॉर्म में हो, लाइक सोडियम, हम आयरन का केस डिस्कस करते हैं, सपोज ये आयरन एटम है। अब ये आयरन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करें, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करें, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। +2 मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 मीन्स deficiency of 2 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं एटम का साइज कम हो रहा है। एक पॉजिटिव आयन का साइज न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है। ये जो आयन है इसका ये पार्ट कहलाता है आयोनिक रेडियस न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस कहलाता है आयोनिक रेडियस। जब तक ये एटम था हम उसे वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जबकि ये आयन बना रहे तो आप कहेंगे आयोनिक रेडियस। अब मजीद एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, साइज मजीद कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स दो पहले निकले थे, एक इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है, तो ये बन जाएगा Fe+3, विच मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। साइज मजीद कम हो जाएगा, साइज कम होता जाएगा। इसे कहते हैं फेरस आयन, इसे कहते हैं फेरिक आयन। आपने सेंटेंस क्या याद रखना है कि अ पॉजिटिव आयन is always smaller than neutral atom, is always smaller than neutral atom। अब ऑक्सीजन का केस देखते हैं, नेगेटिव आयन का केस देखते हैं। सपोज ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर लें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इस पर चार्ज -1 आ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो साइज बढ़ेगा। अब -1 क्या शो कर रहा है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन।
आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये O-1 अब मज़ीद इसका साइज बढ़ जाएगा और चार्ज इस पर होगा -2, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं, एनाइंस जिन्हें कहते हैं, एनाइंस, उनका साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से लार्जर होता है। A negative ion is always larger than neutral atom. तो ये आयनिक रेडियस हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। What is the concept of ionization energy? एक एटम से, अगर एक एटम आइसोलेटेड स्टेट में हो, यानी बिल्कुल किसी और एटम के साथ बाउंड ना हो, एटम आइसोलेटेड स्टेट में किसी और एटम के साथ बाउंड नहीं है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? अगर आपने इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस अट्रैक्शन के अंडर है। इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आज़ाद करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर लेंगे, तो ये सब्सटेंस एक आयन बन जाएगा। पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और इसका साइज कम हो जाएगा, इसलिए कि पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ न्यूट्रल एटम। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन कैसे करते हैं? the amount of energy the amount of energy required to remove the least tightly bound electron, the least tightly bound electron from a gaseous atom is ionization energy. एटम जब भी आइसोलेटेड स्टेट में होगा वो गैसियस फेज में होगा। तो हम कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं? हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर हो, उसी को आप रिमूव कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एटम का साइज कम हो जाएगा। अब अगर आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो अगेन आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? आपने इसके लिए एनर्जी मज़ीद प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आप ये बता दें कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ये पहले इलेक्ट्रॉन की तरह है, उससे ज़्यादा इजी है या उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मज़ीद ज़्यादा करीब है, अब की अट्रैक्शन मज़ीद ज़्यादा होगी। लिहाजा हम इस फर्स्ट एनर्जी को नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगली एनर्जी को नाम देते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी ग्रेटर होगी? सेकंड ग्रेटर होगी।
Second, ionization energy is greater than first ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पर। ये एक रिलेशन मैं लिख लेता हूँ, पर हम इसी को अप्लाई करके डिसाइड करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये एनर्जी चेंज कैसे होती है। दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इतना न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड टू द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तो क्लियर है कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा साइज ज़्यादा होगा। बहरहाल आप इन दो फैक्टर्स को कंसिडर कर लें, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। सबसे ज़्यादा आपने इजीली एटॉमिक साइज के लिहाज से बताना है। अब देखते हैं एटॉमिक साइज के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है कि एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन, लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है, साइज कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा। डाउन द ग्रुप साइज अभी हमने डिस्कस किया ज़्यादा होता है, जितना साइज ज़्यादा होगा ये एनर्जी कम होती जाएगी। अब इसे सवाल कैसे बनता है? सवाल इससे देखिए इस तरह से बनेगा, सारी चीज़ें आपने अप्लाइड फॉर्म में याद करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहे कि ग्रुप 1A में इन ग्रुप 1A which one among the following has the highest IE, has the highest ionization energy। अब मैं लिख लेता हूँ, ग्रुप 1A में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुपीडियम है। इसमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? इसका साइज सबसे कम है, इतना साइज कम उतनी IE ज़्यादा होगी। और आपसे पूछा जाए किसकी सबसे कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। जिसका सबसे ज़्यादा साइज उसकी IE सबसे कम। तो आपने देखना है किसका साइज कम है किसका साइज ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट समरी आपने याद रखनी है कि IE की वैल्यूज कम होती बढ़ती जाती है। लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो IE की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है तो IE की वैल्यू कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बिल्कुल IE का इन्वर्स है। कैसे इन्वर्स है? और आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। इससे प्रीवियस केस में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, एनर्जी ऐड कर रहे थे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी। दिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a gaseous atom is electron affinity। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये सब्सटेंस बन जाएगा नेगेटिव आयन। ये सब्सटेंस एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, इसलिए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है। अब अगर आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त इसे रिपल्जन का सामना होगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपल्जन होगी, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज,
और इस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आयन का है जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम रिपल्जन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसे भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज exothermic, addition of second electron is endothermic। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो एक्सोथर्मिक, जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, देखिए ये इनवर्स रिलेशन है। लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आपने बस इतना रिलेशन याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जांपल मैं किसी पीरियड का केस कंसिडर कर लेता हूँ, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ठीक है, साइज कम होता जा रहा है। आपसे कहा जाए कि इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, which one has highest electron affinity? ऑप्शंस हैं बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका साइज सबसे कम है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन। तो सवाल सारे अप्लाइड फॉर्म में आते हैं, आपने पढ़ने हैं कंसेप्ट, मगर ये मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस की कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपको याद होंगी। जो आज का टॉपिक है ये एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आप यूट्यूब से रिवाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट होगा मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा।